आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स B04 BBA और BCom। देखिए इसमें हम लोग जो है ना रीजनिंग के टॉपिक वाइज जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग के। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे PYQ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सीरीज के जो क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली तो बेसिक चीज़ आपको कुछ नंबर सिस्टम जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सीरीज को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो अल्फ़ाबेट है हमारे ABCD, इनके नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे कि A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं तो आप ये याद कर लें, इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा, इसमें सेव होगा। ठीक है। सीरीज जो होते हैं आपके 3 तरह के आते हैं। एक सिर्फ आपका न्यूमेरिकली रहता है सिर्फ, यानी कि नंबर ही नंबर रहेंगे। एक आपका सिर्फ अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर, सिर्फ लेटर वगैरह ही रहेंगे आपके। और एक होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें आपका न्यूमेरिक भी रहेगा और लेटर भी रहेंगे, यानी कि नंबर भी रहेंगे और लेटर भी रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे। यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन आ देंगे। या तो एक सिर्फ नंबर वाले मिलेंगे आपको, एक कुछ जिसमें सिर्फ लेटर रहेंगे, और कुछ मिलेंगे आपको जिसमें लेटर और नंबर्स दोनों रहेंगे। तो ये 3 तरह के आपके ये हो गए। इसके लिए आपको पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर जो है आपको कम से कम 20 तक का आप लोग याद कर लीजिएगा, क्यूब 10 तक का आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कहीं एडिशन तो नहीं है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें आपको क्या है थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी सीख जाएंगे। देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना PYQ जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं सीरीज से रिलेटेड, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हमें मिसिंग नंबर बताना है। देखिए अगर आप रिलेशन लगाएंगे तो देखेंगे कि 512 जो है 512 है, इसका क्या है अगर हम आधा करेंगे तो आ रहा है 256 आ रहा है। फिर इसका अगर हम हाफ़ कर रहे हैं तो फिर 128 आ रहा है। तो फिर जब यहाँ भी हाफ़ हो रहा है, यहाँ भी हाफ़ हो रहा है, तो यहाँ भी हाफ़ होगा। तो 128 का हाफ़ मतलब 128 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 64 आएगा ना। 128 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया आपका 64 आएगा ना। 64 आ गया। अब 64 का आधा करेंगे तो 32 आएगा। यस ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 64 करेक्ट है। तो 64 कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने आपको कहा था ना एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कहीं से भी रिलेट करके आपको देखना है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो देखिए इस सीक्वेंस में क्या किया गया है। देखिए आप इसको 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 आ गया आपका, -4 कीजिए 26 आ जाएगा आपका। ठीक इसी तरह 26 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 कीजिए 74 है। अब 74 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस का 4 कीजिए तो 218 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 कीजिए तो आपका आंसर जो आता है 650 आता है। लेकिन इसमें 650 नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 654, यानी 650 नहीं 654 दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन जो है टर्म्स जो है आपका ये रॉन्ग है। तो 654 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 19 जैसे कि 19, 24, 20, 25, 21 और 26 ये है आपका। ठीक है। तो इसमें आपको रिलेशन देखिए, तो यहाँ देखिए 19 से 24 में गया तो क्या हुआ 5 इंक्रीज हो गया। फिर 24 से 20 गया तो 4 डिक्रीज हो गया। फिर 5 इंक्रीज, फिर 4 डिक्रीज, फिर 5 इंक्रीज, फिर 4 डिक्रीज। तो अब से क्या होगा, अब यहाँ से 21 से 26 गया 5 इंक्रीज, फिर 4 डिक्रीज करेंगे तो 26 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 22 आएगा ना। 22 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए कई बार सीरीज होता है, जैसे यहाँ से क्या हुआ पहले प्लस हुआ और बढ़ रहा है फिर कम हो गया। जब ऐसा हो तो यहाँ पे 2 सीरीज हो गई। ये देखिए एक ऐसे बना लिया हम लोगों ने, एक ऐसे बन गया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 8 कम हो रहा है, फिर उसके बाद 6 कम हो रहा है। तो अब क्या कम होगा, 8 कम हुआ पहले, फिर 6 कम होता है, इसका मतलब 2 कम होता जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा 4 कम होगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0। 0 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब यहाँ आपको जो मैंने बताया था कि जो लेटर है उनके टर्म्स आपको याद करने, उसका बेनिफिट यहाँ होगा आपका। जैसे जे है, J to Z है आपका, ये वाला टर्म्स आपको बताना है। तो आपको यहाँ रिलेशन लगाना है। देखिए Z आपका कितने पे आ रहा है, ये Z 26 पे आ रहा है। ठीक है। X कितने पे आ रहा है 24 पे आ रहा है। V कितने पे आ रहा है 22 पे आ रहा है। तो यानी
यहाँ 2 कम हो रहा है, तो इसका बाद 22 पे V आ रहा है, तो अब हमें क्या चाहिए, 22 से 2 कम, तो क्या होगा आपका 20, तो 20 आपका किसका, कौन से लेटर का है, तो आपका T है, तो इसके जगह लेटर पर क्या आएगा आपका T हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, यानी 2 में 2 जोड़ा, 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ा, 7 आ गया, तो अब 7 में क्या जोड़ेंगे, एक एक बढ़ते जा रहा है, 4 जोड़ेंगे, तो 7 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 11 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका टर्म्स में 11 हो गया। अब हम लोग इसी तरह फर्स्ट टर्म की बात कर लेंगे। तो देखिए जो इसका पहला टर्म्स है, ये देखिए जे कितने पे आता है आपका, 10 पे आता है। ठीक है, के कितने पे आता है आपका, जो जे है आपका ये आपका 10 पे है। ठीक, के कितने पे आता है आपका, 12 पे है, सॉरी नहीं, के 11 पे आता है आपका, जे आपका 10 पे आता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आई किया, आई आपका कितना पता, 9 पे आता है, यानी कि पहले 1 बढ़ाया, फिर -2 कम किया, ठीक है ना, फिर +3 करेगा ये, तो अब 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, तो 12 किसका होता है, हमारा एल का होता है, तो हमारा सब चीज़ निकल गया, 11 हो गया था, एल आ गया हमारा, और ये टी आ गया, तो L11T कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर वुड कम नेक्स्ट इन सीरीज ऑफ द लेटर ZWRK। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2020 का, आपका नहीं 21 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे सीधे टर्म, जेड के लिए कितना टर्म्स आएगा, 26 हो गया आपका, W 23, R 18 और K 11, और बी जो होता है आपका, ठीक है, R 11 के तक आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, यानी 3 पहले चला गया, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 9 माइनस हुआ, 7, फिर 9 माइनस हुआ, तो 7 माइनस हो गया हमारा यहाँ तक आ गया। तो अब उसके बाद क्या होगा, -2 होते जा रहे, तो 2 की माइनस सीरीज करते जाएंगे, तो के है हमारा 11 पे, अब 11 माइनस में 2 करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस करेंगे 11 में से, तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 पे हमारा क्या होता है, बी होता है, तो बी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए ABCD अपने याद कर रखा है ना नंबरिंग से, तो आपको टाइम बच जाएगा, वरना फिर सॉल्व तो आप फिर भी कर लेंगे अगर आपको याद नहीं है तो भी, लेकिन यही है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग याद कर लेंगे, तो टाइम थोड़ा आपका बचेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए D4 है, F6 है, H8 है, J10 है, इसमें क्या है, 2 इंक्रीज होता जा रहा है, आप नोटिस करेंगे तो 2 इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। D4 डी यानी ये जो भी टर्म्स है उसका संख्या दे रखा है, D चौथे नंबर पे आता है, D4 दे रखा है, F6 नंबर पे आता है, तो F6 ले रखा है, ऐसे ही दो बढ़ता जाएगा। तो अब इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 12 पे क्या आता है आपका, L आता है, और 14 में क्या आता है आपका, N आता है। तो L और N किस कौन सा ऑप्शन में है, L और N, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए K6V M12U 0 नहीं O18T। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए 3 टर्म्स यहाँ पे, इनको आपके के क्या होता है, 11 होता है, 11 नंबर, M के लिए क्या होता है, 13 होता है, और O के लिए 15 होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 इंक्रीज हो रहा है, तो फिर 15 के बाद क्या आएगा, 2 इंक्रीज होगा तो 17 आएगा, 17 किसका होता है, Q का होता है, तो यानी पहला टर्म हमारा Q हो गया। इसी तरह से इसमें देखेंगे 6 है, फिर 12 है, फिर 18 हो गया, यहाँ 6 बढ़ रहा है, तो 18 में +6 करेंगे तो क्या होगा, 24, तो Q 24 हो गया हमारा। इसी तरह अब यहाँ जो V की वैल्यू कितनी होती है हमारी, T20, एक मिनट, T20, हाँ, V की वैल्यू जो होती है हमारी 22 होती है, 22 हो गई, U की 21 होती है, T की 20 होती है, तो यानी यहाँ क्या कम हो रहा है, एक कम हो रहा है ना। तो अब क्या है 19, तो 19 पे क्या आता है, S आता है, तो Q24S कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन ये रहा एक, क्वेश्चन नंबर 12 जो इसमें दे रखा है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में सीरीज़ के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो बताना है, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स है ये आपको बताना है। तो इन दोनों का रिलेशन देख लेंगे आपस में क्या, इससे हमें ये रिलेशन निकल जाएगा। देखिए पहले हमारा पहला टर्म से, फिर 26 पे है, 3 है, 24 है, 21 है, 6 है। तो हम यहाँ से क्या देखें कि यहाँ से क्या हुआ, 2 बढ़ रहा है, तो सी में 2 जोड़ेंगे, सी 3 पे, तो 2 जोड़ेंगे का 5, तो 5 नंबर पर हमारा क्या आता है, ई आता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम जेड देखें, जेड और एक्स, तो यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो एक्स कितने पे आता है हमारा, 24 पे आता है, तो -2 करेंगे तो क्या आएगा, 22 पे हमारा क्या आता है, वी आता है, वी आ गया। अब देखेंगे डब्लू और यू का, जो हमारा डब्लू है वो हमारा आता है 23 पर,
ठीक है, और u हमारा कितने पर था 21 पर, तो यहाँ हमने क्या किया 2 कम हो गया, है ना। तो अब हम 21 पे आ गए, तो अब क्या आएंगे 19 पे, तो 19 पे हमारा क्या आता है s आता है, s हो गया। इसी तरह d है, d 4 पर है और f जो है आपका 6 पे है, तो यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, तो अब आएगा 8, तो 8 पे क्या होता है आपका h होता है, तो EVSH, ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन हो गया, देखिए ये A/2, B/4, C/6 और D/8, तो इसके बाद का टर्म्स क्या होगा। देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है आपका 2 इंक्रीज होते जा रहा है नीचे में, तो इसके बाद टर्म्स आएंगे, 2 टर्म दिए, 2 टर्म क्या होगा, एक 10 होगा एक 12 होगा, ठीक है, यानी 12, 10 और 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, A B C D सीक्वेंस में, तो इसके बाद क्या आएगा E आएगा और एक F आएगा, तो E/10 होगा और F/12 होगा, तो ये कौन से ऑप्शन में E/10 और F/12, ऑप्शन सी E/10 और F/12, ये वाला है, ठीक है, ये सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग ने सीरीज के जो टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व किए हैं, इसके अलावा मैं भी और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो जितने भी पेपर है रीजनिंग के टॉपिक हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो सभी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट से वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, चाहे किसी भी कोर्स के, जामिया के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354457656, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।